आइडियल ट्रेडिंग हब में आपका स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में आपने अगर ट्रेडिंग की होगी तो आपने देखा होगा कि मार्केट ने एक बड़ा बुलिश मूवमेंट लिया। आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं दोस्तों मार्केट ने कैसा मूवमेंट लिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने जो है रेसिस्टेंट 2 के ऊपर ओपनिंग दी थी मॉर्निंग में। जैसे रेसिस्टेंट 2 के ऊपर ओपनिंग दी मार्केट ने तो यहाँ पे एक रिजेक्शन हुआ। अब ये रिजेक्शन क्यों हुआ दोस्तों आपको पता है, यहाँ पे क्लाउड के अंदर मार्केट ने ओपनिंग दी है जिसकी वजह से एक रिजेक्शन हुआ है। फिर दोबारा निफ्टी 50 नीचे आया, फिर दोबारा मार्केट एक बार रेसिस्टेंट 2 को ब्रेक करके ऊपर गया। जब भी रेसिस्टेंट 2 ब्रेक होता है तो ब्रेकआउट होता है और हम लोग वहाँ पे एंट्री करते दोस्तों, लेकिन हमने एंट्री नहीं की क्योंकि यहाँ पे क्लाउड था। हमें भी पता था जब तक क्लाउड के अंदर निफ्टी है तब तक हमें उसमें कुछ मूवमेंट नजर नहीं आता और हम एंट्री नहीं करते। आप यहाँ पे देख सकते जैसे ही दोबारा निफ्टी 50 रेसिस्टेंट 2 पे आया और रेसिस्टेंस 2 पे सपोर्ट लेके निफ्टी 50 ने बूम किया है। आफ्टरनून में ये मूवमेंट हुआ था दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे क्लाउड के ऊपर क्लोजिंग हुआ है और आगे एक कैंडल जनरेट हुआ तो मैंने यहाँ पे एंट्री की थी दोस्तों इस लेवल पे, और मैंने यहाँ पे 50 पॉइंट का टारगेट अचीव किया दोस्तों मैं फुल डे चार्ट को ऑब्जर्व करता हूँ और फुल डे चार्ट को ऑब्जर्व करने के बाद जब सही मौका रहता है तब मैं एंट्री करता हूँ दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको भी लर्निंग की जरूरत है, आपको भी पता होना चाहिए कि मार्केट में कब मूवमेंट होगा और जब मूवमेंट होगा तो आपकी एंट्री तब होनी चाहिए ताकि आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से लेके जाओ दोस्तों। कल निफ्टी 50 में कैसे ट्रेडिंग हो सकती है आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। रेसिस्टेंट 1 की लेवल आप देख लीजिए और रेसिस्टेंट 2 की लेवल आप देख लीजिए। यहाँ पे सपोर्ट 1 की लेवल देख लीजिए और सपोर्ट 2 की लेवल देख लीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों निफ्टी 50 क्लाउड के ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। जब क्लाउड के ऊपर क्लोजिंग होती है तो उसका एक मूवमेंट बनता है दोस्तों। निफ्टी 50 एक बार नीचे सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। नीचे मूव हुए चारों एंगल ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, नीचे का जो है फ्लैट है। हो सकता है निफ्टी 50 कल फ्लैट ओपन हो जाए और नीचे आए सपोर्ट 1 पे सपोर्ट ले और फिर सपोर्ट 1 पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए। अगर ऐसा होता है तो पहला टारगेट होगा प्रीवियस डे हाई जो इधर बन रहा है दोस्तों 17,828 17,829 के रेंज में, और एंट्री आपकी लेवल होगी 18,785, वही आपका सपोर्ट भी होगा दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है निफ्टी 50 सपोर्ट 1 पे ओपन हो जाए और सपोर्ट 1 पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाए। अगर ऐसा होता है तो भी हमें एंट्री करनी है सपोर्ट 1 पे। पहला टारगेट होगा प्रीवियस डे हाई और दूसरा टारगेट होगा रेसिस्टेंट 1 दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कॉल बुकिंग की है, बहुत सारे लोगों ने माल उठा के रखा है तो ओपनिंग जो है रेसिस्टेंट 1 की यहाँ पे हो जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि अगर ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है तो एक रिजेक्शन लेके निफ्टी 50 नीचे की तरफ आ सकता है। अगर ऐसा होता है निफ्टी 50 अगर रिजेक्शन लेता है तो पुट के लिए एंट्री करनी है 18,847 पे, वही आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा सपोर्ट 1 तक का। हो सकता है सपोर्ट 1 तक का टारगेट लेते लेते निफ्टी 50 स्लोली नीचे आए और आपकी पुट की वैल्यू घटती जाए, लेकिन आपको उस अच्छे मौके की राह देखना है। जैसे आपको अच्छा प्रॉफिट मिले तो आपको निकल भी जाना है। हो सकता है निफ्टी 50 तुरंत ही 50 पॉइंट का टारगेट दे दे और वहाँ पे आपको लेके निकल जाना है दोस्तों निफ्टी 50 में दोनों साइड के मूवमेंट नजर आए हैं। मार्केट दोनों साइड मूव हो सकता है, एक रेंज बाउंड मार्केट बन सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो भी एक बार सपोर्ट 1 पे आने की संभावना है, अगर ऊपर ओपनिंग होती है तो भी एक बार सपोर्ट 1 पे आने की संभावना है। अगर सपोर्ट 1 पे ओपनिंग होती है तो रेसिस्टेंट 1 तक का टारगेट इजीली मिलेगा, और अगर रेसिस्टेंट 2 को ब्रेक करके निफ्टी 50 ऊपर गया तो यहाँ पे कॉल के लिए एंट्री करनी है दोस्तों। एंट्री लेवल होगी 18,880, वही आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा 50 पॉइंट। यहाँ से निफ्टी 50 के 50 पॉइंट आपको मिल गए, वैसे ही जो भी आपके कॉल को 12, 15, 20 पॉइंट जो भी मिलेंगे आप लेके वहाँ से निकल जाइए। ऐसा भी हो सकता है अगर ये रेसिस्टेंट, ऐसा भी हो सकता है निफ्टी 50 सपोर्ट 1 पे ओपन हो जाए, सपोर्ट 2 को भी ब्रेक करे। इस केस में अगर सपोर्ट 2 ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे पुट के लिए एंट्री करनी है 18,753 तक, और आपको टारगेट लेना है क्लाउड तक का। जहाँ पे भी क्लाउड को टच हो जाए वहाँ पे आपको एग्जिट करना है। हो सकता है वहाँ पे 50 पॉइंट मिले, हो सकता है आपको वहाँ 100 पॉइंट मिले, हो सकता है आपको 25 पॉइंट मिले, आपको तुरंत लेके निकल जाना है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे नहीं निकलते हैं तो मार्केट अगर रिवर्स होता है तो ठीक है, अगर नहीं रिवर्स होता है तो आपको उस पुट के अंदर बने रहना है। अगर मार्केट यहाँ पे मूवमेंट करता नजर आया और इस क्लाउड को ब्रेक कर दिया तो आपके पुट की वैल्यू बहुत अच्छे खासी बढ़ेगी और एक बहुत बड़ा मूवमेंट मिलेगा और आपका टारगेट दोस्तों अच्छे हो सकता है 100 to 200 पॉइंट भी आपको इजीली मिल सकते हैं। इसलिए एकदम शांति से आपको काम करना है ताकि आपको प्रॉफिट मिले, और चार्ट पैटर्न को प्रॉपरली देखना है। जैसे मैंने मेरे टर्मिनल में सपोर्ट रेसिस्टेंट ड्रॉ करके रखा है, आपको भी आपके टर्मिनल में सपोर्ट रेसिस्टेंट ड्रॉ करना होगा। आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव नजर आए, आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी हो वो आप यूज कर सकते हैं अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंट ड्रॉ करके रखते हैं। दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। चलो चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं दोस्तों
दोस्तों बैंक निफ्टी ने रेसिस्टेंट 2 की यहाँ पे ओपनिंग दी थी। यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा था कि क्लाउड को ब्रेक कर देगा बैंक निफ्टी, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। निफ्टी की वजह से पुल बैक होकर रेसिस्टेंट 1 पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता नजर आया। फिर दोबारा रेसिस्टेंट 2 ब्रेक हुआ, लेकिन दोबारा एक बार नीचे की तरफ आया और जैसे ही थर्ड टाइम ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, उसके बाद जो है बैंक निफ्टी में इजीली आप देख सकते हैं 200 to 300 पॉइंट इजीली कैप्चर करने का मौका था दोस्तों। जैसे आफ्टरनून में मूवमेंट हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया। पीछे मौकों के चारों एंगल ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। बहुत बुलिश मूवमेंट था। यहाँ पे आप कहाँ पे भी एंट्री करते तो आपको ब्लाइंडली 100 to 200 पॉइंट मिल ही सकते थे दोस्तों। इचिमोको का ये फायदा होता है दोस्तों, जब क्लाउड ऊपर की तरफ होते हैं, सब एंगल ऊपर की तरफ होते हैं, तो मार्केट बुलिश दिखता है। और जब मार्केट बुलिश दिखता है तब वहाँ पे जब एंट्री करते तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी नजर आता है दोस्तों। चलो दोस्तों, कल बैंक निफ्टी में कैसा मूवमेंट होगा इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। आप ये देख लीजिए, रेसिस्टेंट 1 का लेवल जो है, रेसिस्टेंट 2 का लेवल देख लीजिए, सपोर्ट 1 का लेवल देख लीजिए, सपोर्ट 2 का लेवल देख लीजिए। हो सकता है बैंक निफ्टी भी फ्लैट ओपन हो जाए और नीचे की तरफ आए सपोर्ट 1 पे, और सपोर्ट 1 पे सपोर्ट लेके फिर रिवर्स हो जाए। अगर रिवर्सल आता है तो एंट्री लेवल होगी 43,984, टारगेट होगा प्रीवियस डे हाई पहला, और दूसरा टारगेट होगा रेसिस्टेंट 1। हो सकता है बैंक निफ्टी सपोर्ट 1 पे सपोर्ट ले ले और वहाँ पे एंट्री दे दे, तो वहाँ से भी एक रिवर्सल हो सकता है। अगर इस तरह का रिवर्सल होता है तो यहाँ पे भी कॉल के लिए एंट्री करनी है। टारगेट होगा प्रीवियस डे हाई, दूसरा टारगेट होगा रेसिस्टेंट 1। हो सकता है बैंक निफ्टी सपोर्ट 2 पे ओपन हो जाए और फिर यहाँ से एक बार नीचे की तरफ आए, क्लाउड पे सपोर्ट लेके दोबारा रिवर्स हो जाए। अगर ऐसा होता है तो भी आपको यहाँ पे जब भी सपोर्ट 2 ब्रेक हो जाएगा तो आपको पुट के लिए एंट्री करनी है और क्लाउड तक का मूवमेंट आपको कैप्चर करना है। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इचिमोको के चारों एंगल ऊपर की तरफ है। इसका मतलब हो सकता है कि रेसिस्टेंट 1 की यहाँ पे एंट्री हो जाए, क्योंकि मार्केट ने बुलिश ट्रेंड दिखाया है और जब ऊपर की तरफ ओपनिंग होने की भी ज्यादा संभावना है, क्योंकि चारों एंगल क्लोजिंग के समय भी बुलिश थे। इसका मतलब कल की ओपनिंग ऊपर की तरफ हो सकती है। हो सकता है रेसिस्टेंट 1 पे बैंक निफ्टी ओपन हो जाए, फिर रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए और धीरे धीरे सपोर्ट 1 तक का टारगेट दे दे। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे पुट के लिए एंट्री करनी है 44,258 पे, और वही आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा 43,984। अगर मान लीजिए यहाँ पे ओपनिंग हुई और यहाँ से बीच में से रिवर्सल हो गया, तो जैसे रिवर्सल होता है तो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट जो है वो लेके निकल जाना है, आपको वहाँ पे रुकना नहीं है। हो सकता है रेसिस्टेंट 2 पे भी ओपनिंग हो जाए और वहाँ से रिजेक्शन लेके निफ्टी नीचे आए, इसमें भी आपको वेट करना है। हो सकता है रेसिस्टेंट 1 पे एक बार सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी दोबारा ऊपर जाए और रेसिस्टेंट 2 को पार करे। जैसे रेसिस्टेंट 2 ब्रेक होगा, ऊपर की तरफ का टारगेट अपने को मिल सकता है 100 to 200 पॉइंट इजीली कैप्चर करने का मौका होगा बैंक निफ्टी में। इस तरह का भी मूवमेंट हो सकता है। हो सकता है रेसिस्टेंट 2 पे ओपनिंग देके बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आए, फिर रेसिस्टेंट 1 को भी ब्रेक करके नीचे आए और फिर सपोर्ट 1 तक भी टारगेट दे दे। हो सकता है दोनों साइड के मूवमेंट हो सकते हैं। जो साइड में भी मूवमेंट होगा, आपको आपकी एंट्री सही जगह करनी है ताकि आपको इजीली प्रॉफिट मिले। और अगर आपकी एंट्री गलत हो चुकी, बीच में कभी भी एंट्री नहीं करने, जब तक सपोर्ट रेसिस्टेंट पे मार्केट आता नहीं तब तक कोई एंट्री नहीं करनी। जब सपोर्ट रेसिस्टेंट पे मार्केट आएगा तब एंट्री करेंगे तो सक्सेसफुली मार्केट में बने रहेंगे और डेली प्रॉफिट लेके जाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो देखते रहिए दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।